स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुतेश नैन मोर। 1 अप्रैल यानी आज से नया वित्तीय साल और हर बार की तरह इस बार भी कई नए नियम लागू किए गए हैं, कई बड़े बदलाव हुए हैं जिनका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। बढ़े टोल रेट, कलेक्टरेट रेट से लोगों की जेब खाली होंगी। अनाज मंडियों में गेहूं खरीद के नए नियमों पर किसान संगठन और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि इनसे किसानों के खिलाफ एक रोष भी है, साथ में विरोध इसलिए कि किसान परेशान होंगे। आज बात हरियाणा की में हम जानेंगे कि क्या क्या बदल रहा है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। बढ़े दामों से आम आदमी महंगाई से कैसे बच पाएगा? क्या टोल बढ़ने से बढ़ेंगे दूध, फल, सब्जियों के दाम? सरकार बेलगाम महंगाई पर कैसे लगाएगी लगाम? आम आदमी को कब मिलेगी राहत? इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, पहलुओं पर बात करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज यानी 1 अप्रैल से 4 बड़े बदलाव हुए हैं जिनका सीधा सा असर आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर पड़ने जा रहा है। कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा में घर, जमीन, फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा। सभी जिलों में 15 से 75% तक कलेक्टर रेट बढ़े हैं। सरकार का कहना है कि जिन इलाकों में बाजार मूल्य तेजी से बढ़ा और रजिस्ट्रियों की संख्या ज्यादा रही, वहाँ नए सिरे से मूल्यांकन कर दरें तय की गई है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे बजघेड़ा गाँव में कलेक्ट्रेट रेट में 75% की बढ़ोतरी हुई। यहाँ खेती भूमि का नया रेट 7,53,25,000 रुपए प्रति एकड़ होगा। अभी यहाँ 4,30,30,000 रुपए एकड़ के हिसाब से रजिस्ट्रियां हो रही हैं। दूसरा बड़ा बदलाव, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल दरों में 5 रुपए से 265 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। सबसे महंगा टोल NH 152D अम्बाला से नारनौल पर है, जहाँ कार का एक तरफ का किराया 375 हो गया है। खेड़की दौला, गुरुग्राम और चौधरीवास, हिसार जैसे टोल प्लाजा पर भी दरें बढ़ी हैं। इन बढ़ी दरों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तीसरा बदलाव, 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद नए नियमों से शुरू हुई है। इस बार गेहूं खरीद नियमों को सरकार की ओर से सख्त किया गया है। पिछले सीजन की तरह किसानों को अनाज मंडी जाने से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नए नियमों के मुताबिक केवल ट्रैक्टर या अन्य अनाज ढोने वाले वाहन जिनके आगे की तरफ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उन्हीं की मंडी में एंट्री हो पाएगी। एंट्री पास जारी करने के लिए वाहन की नंबर प्लेट की तस्वीर गेट पर ली जाएगी। चौथा बदलाव है, हरियाणा सरकार 1 अप्रैल 2026 से मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को पौष्टिक दूध और प्रोटीन मिल्क बार देगी। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं में पोषण की कमी यानी अनीमिया को दूर करना है। छात्राओं को हफ्ते में 4 दिन फोर्टिफाइड सुगंधित दूध और 2 दिन मिल्क बार मिलेगा। हफ्ते में 4 दिन दूध और 2 दिन प्रोटीन मिल्क बार मिलेगा। योजना के तहत 75 दिन दूध और 75 दिन मिल्क बार वितरित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग न्यूज। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, विकास सीसर, किसान नेता, और राज रमन दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल अजय सिंगला जी आपसे है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस हरियाणा में है। आज से जो 4 मोटे मोटे बड़े बदलाव हुए हैं 1 अप्रैल से, उन्हें कैसे देखते हैं? क्या ये जरूरत थी आज के वक्त की, या फिर आप इसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कहना चाहेंगे कि इससे आम लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये महंगाई की मार है? अप्रैल फूल बना रहे हैं जनता का, इनका हक है, जीते हुए हैं। अप्रैल फूल जैसे एक कैसे निचोड़ ले जनता को, कैसे जनता का मूर्ख बना दे, उसको मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास। एक जन विरोधी सरकार है, मैं तो देश विरोधी कहूंगा। इस समय हरियाणा की जनता इतनी परेशान है, इतनी हैरान है कि हो क्या रहा है। पूंजीपतियों की सरकार है। अच्छा, किस तरफ चल रहे हैं? किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, व्यापारी सब तंग है।
ये कहते हैं किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और क्या कर रहे हैं? 4 गुना परेशानियां बढ़ा रहे हैं, 4 गुना उनके खर्चे बढ़ा रहे हैं। अगर इतने अच्छे लोग हैं तो पूरे हरियाणा में इस समय आंदोलन क्यों हो रहे हैं? कहीं जींद पे किसान बैठे हैं, कहीं हिसार में बैठे हैं सड़कों के ऊपर, वो कह रहे हैं दिल्ली जैसा हाल कर देंगे। किसान क्या चाहता है कि जितनी फसल हमने पैदा की उतनी खरीदो। ये कह रही है ना, उतनी नहीं खरीदनी, पहले तो 14 घंटे में खरीदेंगे, बाहर बैठे रहो। फिर ट्रैक्टर खरीदो, ट्रैक्टर अपना है नहीं तो उसमें नंबर प्लेट लगाओ, अंगूठे लगाओ। अरे किसान है, कोई डाकू चोर तो नहीं है, देश का पेट पालने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ कलेक्टर रेट बढ़ा दिए कि आप जी क्यों रहे हैं, आपके पास घर क्यों है, आप घर है अगर कोई बनाना चाहते हैं तो वो बना क्यों लेगा। 45 से 75% तक रेट बढ़ा दिए कलेक्टर रेट। गरीब आदमी क्या करेगा? ना जमीन खरीद सकता है, ना मकान बना सकता है। असल में हो क्या रहा है? अनपढ़ों की सरकार है। सरकार कौन चला रहे हैं? जो कुछ पढ़े लिखे इनके पास बैठे हैं ना अफसर लोग, वो इनको सिखा रहे हैं कि सरकार कैसे चलानी है। ऊपर से टोल बढ़ा दिए, टोल के रेट बढ़ा दिए। ये कह रहे हैं तुम जी कैसे रहे हो, मार देंगे तुम्हें। मोदी जी ने एक बार कहा था विदेश में कि भारत के लोग कहते थे हाय मैं क्यों पैदा हो गया हिंदुस्तान में, वो बात अब हो रही है। हरियाणा के लोग कह रहे हैं हाय मैं क्यों पैदा हो गया हरियाणा में, इस भाजपा की सरकार में। अरे ये तो भूमाफियाओं की सरकार है। फिर सुनिए, 10 से 45 रुपए 35 रुपए रेट बढ़ा दिया, टोल बढ़ा जाएगा। अगर किसी ने दिल्ली जाना होगा ना तो 250 से 300 रुपए गए जेब से। आमदनी नहीं बढ़ रही, खर्चे बढ़ रहे हैं। 185 का 195 कर दिया कार जीप का, 300 का 310 कर दिया, 620 का 650 कर दिया। मासिक बस जो पास है 200 रुपए से 2-2 हजार रुपए बढ़ा दिए। सरकार कर विपक्ष के सारे आरोप एक बार ही ले लेंगे, फिर हम सत्ता पक्ष के पास जाएंगे। ओंकार जी, क्या आपको भी लगता है कि वाकई में आम लोगों का जीना दूभर कर दिया गया है, या फिर क्योंकि सब कुछ ही महंगा हो रहा, देश की सरकार जो अपने पूरे देश को सरकार चला रही है, प्रदेश को जो सरकार चला रही है, उसके ऊपर भी कोई आर्थिक दबाव रहता है तभी फैसले लिए गए हैं, या फिर जैसा आपके साथी ने कहा कि भाई अब तो पाप हो गया हरियाणा में इस देश में पैदा होना आम लोगों के लिए? का तेल निकाल रही है सरकार। हाँ, एक काम अच्छा किया, छात्राओं को हफ्ते में 4 दिन दूध पिलाने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी एवज में इतना तेल निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो मोदी जी भी कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढ लो। इस वक्त आपदा है, ये अवसर ढूंढ रहे हैं। आप देखिए, किसान के लिए 4 भारी भरकम रूल। क्या आतंकवादी है किसान? पहले वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पहले उसको रजिस्टर कराएगा, उसके बाद गेट पास लेगा, फिर वो ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर लेके जाएगा जिस पर नंबर प्लेट लगी होगी। जबकि ट्रैक्टर को चौधरी देवीलाल जी ने किसान का गड्ढा घोषित किया था, उसके बाद टैक्स सारे खत्म कर दिए थे। और उसके बाद जियो फेसिंग, बायोमेट्रिक और 2-2 3-3 गवाहियां क्या कर रही है ये सरकार? पोर्टल ये उलझा के रखना चाहते हैं किसान को। अभी तो ये परमात्मा का शुक्र है, बीजेपी वाले कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। अगर ये किसान हितैषी होके किसान के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो ना हितैषी होते तो जान ही निकाल लेते। प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट हर 6 महीने बाद बढ़ा देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं प्रवक्ता साथी से कि अगर हर 6 महीने बाद प्रॉपर्टी के दाम ही बढ़ते हैं तो फिर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं हो रहे? बीपीएल में कैसे 82.5 करोड़ जनता पिस रही है, 5 किलो अनाज पर निर्भर है। और टोल टैक्स, फास्टैग के रेट 5 रुपए से 235 रुपए तक बढ़ा दिए गए। और एक चीज सुदेश जी आपने नहीं बताई, आज कमर्शियल सिलेंडर के रेट भी 195 रुपए से 218 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं।
शायद आपके पास इस चीज की सूचना नहीं होगी। नहीं नहीं, लेकिन सूचना थी वो, बिल्कुल सही बात आपने, वो उससे भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली असर तो पड़ेगा कमर्शियल का भी। जैसा इनडायरेक्टली जैसा नहीं, टोल की हम बात करें, टोल के रेट बढ़े तो जाहिर तौर पर फल सब्जियां बाकी सामान महंगा होगा, क्योंकि वाहन गुजरेंगे। अगर वाहन चालक या वाहन मालिक अपने सर तो लेगा नहीं सारी महंगाई को। सुदेश जी, सिलेंडर का रेट बढ़ने से, कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ने से जो चाय वाले, ठेले वाले, छोटे होटल रेस्टोरेंट वाले, ये कहां जाएंगे? कैसे करेंगे? कस्टमर का गला काटेंगे। अल्टीमेटली तो तेल जनता का निकलना है। चलिए जवाब एक और बार ले बहुत लेते हैं अफसोस की बात है, विकास जी के ये पास, बाद में सरकार चलेंगे। जनता का तेल लगातार राजरमन निकालने में दीक्षित जी, माहिर है। आपने अपने साथी प्रवक्ताओं को सुना होगा, सीधे सीधे तीखे शब्दों में वो कह रहे कि भाई आम जनता का तेल निकाल के रख दिया है। ये महंगाई की मार नहीं है, बल्कि अब तो जीना दुभर हो गया है, पाप हो गया हरियाणा में पैदा होना, भारत में पैदा होना। अनम्यूट कर लीजिएगा दीक्षित साहब, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, आवाज आपकी नहीं आ रही जी। मेरी तरफ से तो म्यूट है जी। हाँ जी, अब आई आपकी आवाज, अब जवाब दीजिए जी। जी। सुदेश जी, आपको नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तीसरी बार लगातार हरियाणा में बनी है, कोई आज पहली बार तो नहीं है। जो भारत जी ओंकार जी नमस्कार, पहले मैं अपनी बात रख लूं, आपकी धैर्य से मैं आवाज सुनूंगा, धैर्य से बात सुनूंगा। मैंने आपकी बात सुनी तो आप मेरी बात सुनिए, आप बड़े प्रबुद्ध जन है तो कृपया सुनिए। देखिए, जो कलेक्टर रेट है वो जब भी कलेक्टर रेट बढ़ता है, पहले प्रॉपर्टी के दाम बढ़ चुके होते हैं, उसके बाद कलेक्टर रेट जो है वो सर्वे करके बढ़ाए जाते हैं। कलेक्टर रेट क्यों बढ़ाए जाते हैं? कलेक्टर रेट इसलिए बढ़ाए जाते हैं कि ताकि ब्लैक जो मनी है वो मार्केट में ना आ सके, एक जगह की जमीन जो है वो ज्यादा ना खरीदी जा सके, उसको ठीक करने के लिए वो कलेक्टर रेट बढ़ाए जाते हैं। दूसरी बात, शायद मेरे प्रवक्ता साथियों को नहीं पता होगा कि हरियाणा के अंदर 72% ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका कोई रेट नहीं बढ़ा है, सिर्फ जो बाकी रमन जी, 72% में से आपने जो कलेक्टर रेट बढ़ाया उससे कम रेट में हमारे से खरीद लीजिए। सुनिए आ जाइए मेरे पास, जो कलेक्टर रेट डिस्टर्ब मत करिए, मैंने आपको सुना है, जब आराम से आपको दे देते हैं प्रॉपर्टी। सुनिए मेरी बात, अरे इतना भी जुल्म ना कीजिए, जो रेट आपने बना दिए उससे कम हम आपको प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार है। आप आइए तो सही, आपने जिसका रेट 20,000 रुपए कर दिया वो 10,000 रुपए गज में मिल बढ़ाने की जरूरत। ओंकार जी, एक बार जवाब पूरा होने दीजिए। 1,70,00,000 कर दिया, वहाँ पे 70,00,000 रुपए में। चलिए एक बार जवाब लेते हैं। राजरमन जी, आप लोगों ने तो वादा किया था ना कि हर सर को छत देंगे आप। अब तो लाले पड़ गए, कहाँ जिनके पास है उनके ना छीनी जाए, हालात ये हैं। सुदेश जी, जिस धैर्य से हम इन प्रवक्ता साथियों की बात सुनते हैं, सुनेंगे, जिस धैर्य से, अब बीच में ना बोलिएगा, नहीं है कि भाई ऐसे सहन करेंगे हम। हाँ नहीं, बात पूरा कीजिए बिल्कुल जी। देखिए, मैं वही कह रहा था कि जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको खत्म करने के लिए कलेक्टर रेट जो है वो जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल जो रेट होता है उस रेट में और कलेक्टर रेट में डिफरेंस हो जाता है, उस डिफरेंस को कम करने के लिए सरकार जो है वो रेट बढ़ाती है, कलेक्टर रेट बढ़ाती है। दूसरी बात रही जो मंडियों की सरकार, जो मंडियों की बात सुन ली आप, मंडियों में क्या है कि जो मंडियों के व्यवस्था है वो दुरुस्त है। 24 एमएसपी के रेट पे हम फसलें खरीदते हैं। सरसों की 112 मंडियां हैं, गेहूं की 416 मंडियां हैं। अब जब किसान की बात कर रहे थे कि किसान को दिक्कत होगी, किसान को कोई दिक्कत नहीं है, ना किसान को हम दिक्कत होने देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसान परिवार से हैं, उन्होंने किसानी की हुई है, उनको किसान के दर्द का, दुख का, सबका पता है। टोल पर और जवाब दे दीजिए एक बार, फिर चलते विकास जवाब दे रहा हूँ जी। पहले क्या था कि कोई रिकॉर्ड नहीं था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सड़कों पर बैठे हैं बिना दिक्कत के। सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अब किसान उस पर दर्ज करता है कि मेरी कौन सी फसल है, अपनी फसल दर्ज करने के बाद वो मंडी में लेके आएगा, जिस भी व्हीकल से लेके आएगा उस व्हीकल की मॉनिटरिंग होगी, उस व्हीकल के साथ फोटो खींचेगी, उसके बाद जिस भी दुकान पे जाएगा उस दुकान पे ढेरी के साथ उसकी फोटो खींचेगी, ढेरी के साथ खींचेगी। जो 4 जियो फेंसिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां जिसकी सहूलियत से ज्यादा बनाए गए हैं, वहां उसकी बायोमेट्रिक होगी। और बायोमेट्रिक में देखिए आप 1281 से ज्यादा हमने
बायोमेट्रिक मशीनें लगाई हुई है, 407 आंख की पुतली से पहचान करने की मशीनें स्थापित की गई है। पंजीकृत किसान स्वयं या 3 व्यक्तियों को अरे रजिस्टर कर फसल सकता खरीद है। रही हो या लोन करीब दे रहे हो? 2500 स्टाफ, फसल सुनिए खरीद अंकार रही हो जी, या आतंकवादी 2500 घोषित कर रहे हो? ये तो स्टाफ बता एवं दो क्या कर रहे हो? 114 अरे तकनीकी फसल स्टाफ खरीद रही हो नियुक्त किए किसान गए हैं। की, पारदर्शिता के लिए पुतलियों के नंबर ले रहे हो 925 तुम। कैमरे लगाए गए हैं और अनधिकृत संचालन पर जो लेके आ जाते हैं इधर उधर से जो वो है फसलें, उन फसलों पे हमारी पैनी नजर है। कोई भी जो किसान है वो अपनी फसल लेके आए, सरकार एक एक दाना खरीदने के लिए बैठी है। टोल पर आ आपने जाइए, फिर आगे चोर बढ़ते हैं। सुनिए सुनिए, राज रमन जी, एक टोल पर बता चोर दीजिए, समझ लिया आपने। 235 रुपए तक टोल बढ़ा दिया। ये एक सिर्फ वाहन चालक पर बोझ नहीं है, आप भी समझते होंगे। जो कमर्शियल सुदेश जी, व्हीकल वहां से देखिए, गुजरेंगे इतना टोल पे करने के बाद, वो कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालेंगे ना अपना, और वो पैसा कहां से निकलेगा? फिर आम आदमी नजर आता है। हर किसी को आम आदमी नजर आता है जब अपना बोझ टालना हो, अपना बोझ हल्का करना हो। सुदेश जी, सरकार अपना काम बखूबी जानती है, बखूबी हर चीज का बजट है, लेकिन क्या है कि कई बार थोड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है सरकार हर चीज का अपना बजट रखे हुई है, और सरकार ने जो इतनी योजनाएं चलाई हुई है, वो जो सब 1.80 लाख से जो गरीब किसान है, जो बीपीएल परिवार है, उनको जो लाभ दे रहे हैं, सरकार आम आदमी की सरकार है, सरकार वंचित और शोषित व्यक्ति की सरकार है। तभी हमारी जो पॉलिसियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उन नीतियों को सही मानकर तीसरी बार लोगों ने हमारी सरकार चलिए, बनाई असर क्या है, होगा थोड़े दिनों में अपनी नजर भी सरकार आने बनाई है। लगेगा। हम विकास सीसर जी आपसे जानना चाहते हैं, आपने साथी प्रवक्ता को सुना होगा, बीजेपी की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे राज रमन जी, कहा कि ये तो किसानों की सहूलियत के लिए ही है ना, ताकि उनके जो अनाज 6 महीने बाद पककर आता है उसका सही दाम मिल सके, बाहर से कोई फर्जीवाड़ा करके उनके हक ना डकार ले, सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं वो। फिर दिक्कत किस बात की है? या बिना उन नियमों से गुजरे सिर्फ बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है? असल हकीकत क्या है इस नए नियमों की? आपसे सिर्फ मैं फसल को लेकर सवाल करूं, फिर आएंगे हम टोल पर, बाकी नए नियमों पर, महंगाई पर। देखिए सुदेश जी, ये श्रीमान जी के शब्दों से ही आपको पता चलता है कि हम आंखों की पुतली को चेक करेंगे, हम पैनी नजर रखे हुए हैं, इनकी भाषा से ही पता चलता है कि जैसे किसान कोई आतंकवादी है, कोई फसल बेचने के लिए नहीं आ रहा, कोई नशीला पदार्थ बेचने के लिए आ रहा है। इनको ये नहीं पता कि अगर एक टाइम बाउंड के अंदर अगर आप कुछ साधनों के द्वारा पूरी की पूरी फसल किसान को ढुलाई के लिए मंडी में डालनी है, उसमें कितने समय की जरूरत होती है, कितने ट्रैक्टर ट्रालियों की जरूरत होती है, इतने गांव के अंदर साधन भी नहीं होते। और जो इन्होंने प्रोसेस अपना रखा है, जो जटिल प्रक्रिया जो इन्होंने खरीद की अपना रखी है, इसमें 6 महीने लग जाएंगे सारी जो फसल को, अगर ये ठीक ठाक इनकी बात को मान भी लिया जाए, ये खरीद भी सकते हो, अगर खरीदें भी तो भी 6 महीने लग जाएंगे इस फसल को खरीदने में। बहुत जटिल प्रक्रिया है, और हमें बिल्कुल निश्चित तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल, लेकिन विकास जी मुझे एक बात समझाइए, आप लोग कहते तो थे कि जटिल प्रक्रिया है और ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर होना क्या चाहिए? ये भी तो बात आती है कि कोई सुझाव है आपके पास? आप लोग भी तो मंथन करते होंगे, आप तो खुद किसान हैं और किसान नेताओं से, किसानों से सीधे जुड़े हुए हैं, तो क्या होना चाहिए ताकि हरियाणा के अन्नदाता का एक एक दाना भी खरीदा जाए, सही कीमत भी उसकी मिले, और जो फर्जीवाड़ा पहले होता रहा है, क्योंकि सरकार तो यही कह रही कि भाई हम फर्जीवाड़ा नहीं होने देना चाहते, ऐसे भी ये नियम बनाए गए, तो ऐसा क्या और दूसरा रास्ता निकाला जाए? इन नियमों के अलावा क्या सुझाव है आप लोगों के पास? देखिए, सरकार के इशारे पे ये फर्जीवाड़ा हुआ है, वो सरकार के अधिकारी करवाते हैं। किसान का कोई लेना देना नहीं है फर्जीवाड़े से, ना किसी सिंपल आड़ती का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये बड़े करोड़ों अरबों रुपए का ये घोटाले हैं, और इनको पता है कि कहाँ से खरीद के, मान लिया बिहार से खरीद के हरियाणा के अंदर कोई चावल आवा है, ये तो है नहीं कि बिहार से चले आया चावल, तो कई स्टेटों के अंदर से गुजर के आया है। गेहूं भी ऐसे ही आवा है, बॉर्डर भी लगते हैं, बहुत सारी इनके पास पुलिस की भी व्यवस्था है, और बहुत सारे तरीके हैं। सड़क तो बहुत कम होंगी जहां बॉर्डर लगते होंगे, वहां आप चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन मंडी में एक एक आदमी की आप बायोमेट्रिक करेंगे, आप उसकी आंखों की पुतली का पता लगाएंगे, उसके ट्रैक्टर के नंबर का पता लगाएंगे, ये कितना लंबा और जटिल प्रोसेस है। राज रमन जी, इस बात का जवाब है आप लोगों के पास कि आपको जहां पैनी नजर रखनी चाहिए, जहां रोक लगानी चाहिए, किसान नेताजी वहां तो आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। वो कह रहे कि अधिकारी करते हैं सारा गड़बड़ झाला।
किसान, सुदेश आम जी, किसान तो आप भी शायद मानते किसान कि आम नेता- किसान का नहीं, तो कोई लेना देना नहीं था, धान घोटाले में भी, बाजरा जो घोटाला हुआ देखिए उसमें भी लेना देना नहीं था। सुदेश जी, किसान नेताजी ने ध्यान से बात नहीं सुनी, वो एक बार पकड़ के बैठ गए आंख की पुतली। लेकिन जितनी भी ये प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की है ये पारदर्शिता के लिए, उससे तो काम फटाफट होगा। आप आए आधार कार्ड पे तो आपका यही कैसे होता है, होगा फटाफट? ये क्या प्रोसीजर ये है, क्या वही समीकरण है? बायोमेट्रिक है, आपको वही बायोमेट्रिक मैथ के है हिसाब कि से क्या आप है ये? जैसे आओगे नेताओं जल्दी के लिए फटाफट तो आपकी जो शामिल है हुई है। नहीं कोई नहीं आंकड़ा है जल्दी आपके आप पास? कैसे आओगे, हो सकता आपकी है फटाफट फटाफट? एंट्री होगी, फटाफट आपकी इतने कैसे अधिकारी इस होगा? सारे आप के बता दीजिए। पारदर्शिता के लिए आपको मैं ये सिर्फ 10 किसान सेकंड के लेना एक एक चाहता हूं, दाने का कैसे ये होगा पता होना फटाफट? चाहिए कि आपका दाना अजय सिंगला कहाँ जी है, और कितने विकास खरीदा सीसो है। जी पूछेंगे आपने 10 फटाफट सेकंड कैसे होगा। बताइएगा, राजरमन कैसे जी होगा फटाफट? वो कहते कैसे हो जाएगा फटाफट, मैं आते हो आप कैसे देखिए, आपके पास? जो ये एक दिन जो में ये डिजिटल हुआ है, एक ट्रॉली को कितना टाइम लगेगा? एक ट्रॉली को कितना लगेगा? 10 से 15 मिनट। एक घंटे में 14 ट्रॉली, 14 घंटे में 56 ट्रॉली, एक दिन में 56 ट्रॉली। तो एक दिन में 56 ट्रॉली, कितनी ट्रॉलियां आप ले लेंगे? सिंगला जी, आपके कहने से हो एक जाएगा? साल में नहीं आप खींच सकते। नहीं आपके कहने से हो जाएगा। ये सिर्फ भ्रमित पहले तो करने की कहते बात थे है। कि आप बिचौलिए खा सिर्फ गए, अब हम कुछ कर रहे हैं, वो आपको दिक्कत अपनी है। बात कहना चाह रहे हैं क्योंकि आप प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। आपका मतलब है सिर्फ बोलना। ये बोलने से नहीं हमारा होगा, मतलब आप है- जमीन पे जाके करके दिखाइए। हम जितने प्रवक्ता चलते हैं आपके साथ, आप खरीद करके दिखा चलिए वो दीजिए। धीरे धीरे वो चीजें भी सामने आने लगेगी, हम भी जांच करें कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ, ये जी, फिजिबल भी मुझे है या नहीं लगता एसी रूम में बैठकर नए practically नियम हो ही बना नहीं देंगे। सकता। राजरमन जी, जमीनी स्तर पे हो ही एक नहीं बहुत सकता। महत्वपूर्ण बिंदु सब है हमारी practical चर्चा का, चीजें कर रहे जो हैं। उठाया है पहले- किसान नेता विकास सीसर ने। वो कोई कह रहे कि भाई practical पहले नहीं अगर है, घोटाले ये हुए हैं, सिर्फ दिखावा उन घोटालों में मैटर कोई है। आम मुझे किसान, किसान आतंकवादी नहीं है। किसान सिंगला ड्रग्स साहब नहीं रुकिए बेच एक बार, रहा, किसान अपनी फसल बेच रहा है। एक बार किसान रुकिए, को एक अपनी बार फसल बेचने का राजरमन जी से अधिकार सवाल होना हम चाहिए। लेंगे। जो किसान घोटाले के हुए एक-एक हैं उनमें दाने कोई का आम हिसाब किसान का तो भी तो नहीं उसका आया, कोई अधिकार है। कोई बातों से छोटा नहीं मोटा होगा, आड़ती आया। बातों से नहीं होगा, जमीन पर होगा। जमीन पर करके दिखाइए। मैंने तो आपको जी, गिनती जी, बता दी। पूछना सारी चाहता हूं। चीज भारतीय जनता पार्टी की सभी नीतियां जो है वो जमीनी स्तर पे हैं और जमीन पे लागू है। सिर्फ चाहे हमारी भाषणों तक- कोई भी योजना हो, वो योजना हमने जो जितनी भी योजना की आपने घोषणा है ये वो नीति जमीनी स्तर बनाई पे है, है। ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है जो आपने नीति बनाई है। मैं तो आंकड़ा दे दिया आपको। हाँ, ओंकार जी का सवाल भी ऐड कर लेते, बोलिए ओंकार जी, फिर साथ में दीक्षित साहब आप जवाब दीजिएगा। सुदेश जी मैं तो ये कहना चाहता हूं, किसान का जितना इन्होंने प्रोसीजर सख्त और कंट्रोल कर दिया, मंडियों के बाहर खड़ी करने के लिए जगह नहीं होती ट्रालियां, गेट के अंदर तो जगह होती है। जब गेट पास ही नहीं मिलेगा और सड़कें बाहर जाम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जीटी रोड पर जो सीधा मंडी है, सा ओंकार जी का मंडी के मतलब आगे- यही है राजरमन दीक्षित जी कि फिजिबल ही नहीं है ये नियम, जी सुदेश जी, मंडियों के ये- बाहर जाम लग मतलब जाएगा। प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, और सरकार की सरकार नीयत का अच्छी है, सरकार भी इन्होंने चाहती जिस है तरह कि से सब कुछ कलेक्टर पारदर्शी ने तरीके से बनाई हो, है, मैसेज तो आता है, उन्हें तो सरकार कलेक्टर चाहती से है। इसी समय पे जाता लेकिन है। कुछ चीजें तो देखिए कि वो 2 फिजिबल मिनट है का भी भी कि समय नहीं। नहीं लगता। हाँ बताइए अब बोलिए। देखिए किसान के पास मैसेज आता है, उस पे हाँ। समय होता है कि उसको किस समय आना है। वो जैसे ही आता है गेट पास तैयार होता है, तुरंत उसको गेट पास मिलता है, अंदर अरे जाते उससे ही उसकी पहले फोटो आके है। खड़ा कहाँ होएगा ये तो बिल्कुल बता सारा दो। पारदर्शिता से काम है। अरे उससे पहले ये आएगा खड़ा सिर्फ कहाँ होएगा ये काम की बताइए? बातें हैं। सड़कें जाम सारा होगी कि नहीं जमीन होगी? पर जो है वो नहीं है, ये पारदर्शिता सब से है। झूठी बातें। एक एक दाने के लिए किसान के एक एक दाने का पता रहे, वो कहाँ है, कहाँ किस पे बेचा, किसे ऑनलाइन पेमेंट आती है, सारा कुछ किसान के लिए कर रहे ये हैं। तो नारियों के हाथ में इनको सरकार दिक्कत आजी। क्या है? इनको जनता दिक्कत का ये है तेल कि निकाल कांग्रेस के टाइम रहेंगे, में जो नारियों के पूर्व हाथ में आजी सरकारों में सरकार। जो किसान लुटता था, जो किसान की टांके लगते थे, वो टांके बंद हो गए। अरे अब टंके इनको ज्यादा लग बहुत रहे दिक्कत है हैं, कि घोटाले में किसान घोटाले हो रहे हैं। टांके लगने बंद हो गए, किसान के खाने में पैसा आता है, जो बिचौलिए पैसे खा जाते थे, जो 6-6 महीने में पैसे देते थे, इनको सिर्फ वो दिक्कत है। आप फिर किसान की बेइज्जती कर रहे हो। किसान टांकेबाज कहाँ से हो गया? टोल वाली बात से छूट रही है राजरमन जी, टोल की मार पर भी बता दीजिए। टोल देखिए 235 रुपए तक महंगा हो गया, ये हैरानी की बात नहीं लगती? इसका असर नहीं पड़ेगा, इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? जी दोबारा रिपीट कीजिए मैं क्वेश्चन। कह रही हूँ कि टोल 235 रुपए तक बढ़ा दिया, इसका असर नहीं होगा आम लोगों पर? इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? ये सब बिल्कुल ठीक होगा? देखिए सुदेश जी क्या है कि ठीक है कि भाई जो टोल बढ़ा है उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, हम ये नहीं कहते कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फर्क पड़ेगा किसको और कितना फर्क पड़ेगा, देखने वाली बात ये है कि कितना फर्क पड़ेगा और किसको फर्क पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, कि जो सरकार है, वो सभी जो नीतियां हैं वो जनता के लिए नीतियां कर रही है, इसमें भी जनता के भेदभाव हित में करेंगे। नीतियां कर रही है। अरे टोल से तो हर जनता कोई को फर्क गुजरता पड़ेगा, है। अल्टीमेटली सारा बहुत जनता पे आम आएगा। खास हर इतने कोई बड़े-बड़े- गुजरता है,
और सीधी सी बात है कि उसका कमर्शियल असर आम सिलेंडर का आदमी पर रेट ज्यादा बढ़ा दिया पड़ेगा। 218 रुपए तक। सुदेश जी, जो देश अगर तरक्की पे चल रहा है उसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके लिए अरे ये ऐसा थोड़ा सा तेल निकाल रहे हैं टैक्स जनता करना का। पड़ेगा। निर्मला नहीं है, सीतारमन जी कह रही है 95 रुपए रेट हो गया डॉलर का, 95 रुपए। सिर्फ वो क्या कह है, रहे रुपया कांग्रेस ठीक को चल तो रहा है। हमारी अरे हर कमाल की चीज में बात कर दिक्कत रहे है, हैं। चाहे वो किसी चीज की बात हो, कांग्रेस को हर चीज से दिक्कत है। वो विकास जी भी कुछ कह रहे, जल्दी कहिएगा विकास जी, फिर हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। हाँ जी। सुदेश जी, मैं टोल टैक्स के बारे में जो साथी ये कह रहे हैं कि देश को तरक्की के लिए हम टोल टैक्स बढ़ा रहे हैं। डीजल तेल हम खरीदते हैं तब टोल टैक्स देते हैं, पेट्रोल हम खरीदते हैं तब टोल टैक्स देते हैं, गाड़ी हम खरीदते हैं तब रोड टैक्स जी। रोड के लिए तीन बार टैक्स जो है उपभोक्ता दे हुए है। और ये कह रहे हैं खजाना में ले जाओ रुपये। इनसे पूछ के देखो, जब से बीजेपी सरकार आई है हरियाणा स्टेट के ऊपर कर्जा कितना बढ़ा दिया चलिए इनने। देखें कितना असर 2 पड़ेगा और लाख इससे करोड़ क्या के ऊपर सच का में कर्जा विकास हो रहा है प्रदेश का और देश का। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, वक्त नहीं मेरे पास विकास जी, बाकी मेहमानों से भी मैं ये कहूंगी वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन आगे चर्चा जरूर हम फिर किसी दिन करेंगे। अभी तो वो जो तस्वीर निकल के सामने आएगी, खासतौर पर अनाज मंडियों से, उसके बाद टोल बढ़ने के बाद के हालातों पर क्या क्या महंगा होता है। सस्ता तो होने की बात दूर दूर तक सोच नहीं सकते, लेकिन महंगा जरूर होगा। कितनी आपकी जेब कटेगी उस पर आप भी ध्यान रखिएगा और हम भी रिपोर्ट लेते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।